नमस्कार, एनडीटीवी स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रियंका। लिखावट यानी लेखन। लेखन भी एक कला है। कई लोगों की लिखावट बेहद खूबसूरत होती है तो कई लोग तेजी से लिख लेते हैं और लगभग हर इंसान ये काम रोज ही करता है। इसमें कोई खास बात नहीं है, लेकिन जब कोई दोनों हाथों से एक जैसी राइटिंग में लिखे तो ये ना केवल हैरत अंगेज बल्कि अद्भुत भी लगेगा। आप सोच रहे होंगे कि इसमें नया क्या है। ये तो बहुत से लोग कर लेते हैं, लेकिन डीडवाना की 12 साल की रीत पांगड़ की खासियत ये है कि वो एक हाथ से हिंदी और दूसरे से अंग्रेजी में लिख लेती हैं। उनकी इस प्रतिभा को देखकर हर कोई हैरत में है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। आपने आमिर खान की मशहूर फिल्म 3 इडियट्स देखी होगी। उसमें अभिनेता बोमन ईरानी अपना समय बचाने के लिए दोनों हाथों से लिखते हैं। कुछ ऐसा ही नजारा आपको इन तस्वीरों में नजर आएगा, जिसमें अपने दोनों हाथों से नोटबुक में होमवर्क करती हुई ये बच्ची नजर आ रही है। और ये बच्ची डीडवाना की रीत बांगड़ है, जो महज 12 साल की है और 8वीं कक्षा में पढ़ती है। रीत ने जब स्कूल जाना शुरू किया और लिखना सीखा तो उसने बाएं हाथ से लिखना शुरू किया। इस पर उसकी दादी ने उसे टोका और समझाया कि बाएं हाथ से नहीं लिखना चाहिए। रीत ने दादी की सलाह मानी और दाएं हाथ से लिखना शुरू कर दिया, लेकिन जब वो लिखते लिखते थक जाती तो बाएं हाथ से लिखना शुरू कर देती। इस तरह धीरे धीरे वो दोनों हाथों से लिखने लगी और अब वो एक साथ अलग अलग नोटबुक में दोनों हाथों से लेखन कर सकती है। रीत की मां एडवोकेट रोहिणी बांगड़ का कहना है कि रीत जैसे जैसी बड़ी होती गई, उसकी इस प्रतिभा में और निखार आता चला गया। समय के साथ रीत ने 2 अलग अलग भाषाओं में एक साथ लिखना शुरू किया। उन्होंने बताया कि रीत अपनी परीक्षा में भी एक साथ दोनों हाथों से पेपर लिख लेती है। इससे उसका समय बचता है और वो 3 घंटे का पेपर 1.5 से 2 घंटों में ही पूरा कर लेती है। आपने 3 इडियट्स पिक्चर देखी होगी, जिसमें बोमन ईरानी दोनों हाथों से लिखते हैं। कुछ ऐसा ही टैलेंट है डीडवाना की रीत बांगड़ में, जो दोनों हाथों से लिख सकती है। ना केवल लिख सकती है बल्कि 2 लैंग्वेज में एक साथ लिख सकती है और चित्र भी बना सकती है। आप देख सकते हैं इस वक्त रीत बांगड़ जो है, ये अपनी नोटबुक में दोनों हाथों से लिखावट जो है, जो इसका होमवर्क मिला है वो होमवर्क कर रही है और लगातार इसका ये कार्य जो है वो चालू है। हम रीत से बात करेंगे कि इसको ये हुनर कहाँ से मिला, कैसे मिला और किस तरह की का जो इसका जो हुनर है वो किस तरह से बढ़ता जा रहा है। बेटा इधर देखो आप, आपको ये हुनर कब मिला और कैसे आपकी ये शुरुआत हुई? मैं जब से मैंने स्कूल जाना शुरू करा, जब से मैंने लिखना शुरू करा, तब से मैं दोनों हाथों से लिखती हूँ। और मेरी दादी जी ने मेरे को बताया कि जब मैं लेफ्ट हैंड से लिखती थी तो मेरी दादी जी ने मेरे को बोला कि तुम राइट हैंड से लिखना। जब मैंने राइट हैंड से लिखा तो मैं दोनों हैंड से लिख सकती हूँ। कौन कौन सी लैंग्वेज लिखते थे? मैं हिंदी एक साइड, इंग्लिश एक साइड, दोनों हाथों से लिख सकती हूँ। और जैसे साइंस और मैथ्स हो गए, वो भी दोनों हाथों से एक साथ सॉल्व कर सकती हूँ। लेकिन अगर एग्जाम का जब वक्त आता है तो एग्जाम के टाइम में क्या आप उस वक्त भी दोनों हाथों से लिखते हैं? हाँ, दोनों हाथों से। और 3 घंटे का एग्ज़ाम 2.5 घंटे में हो जाता है। अभी आपकी एज क्या है और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? मैं अभी 12 इयर्स की हूँ और आई स्टडी इन क्लास 8th। तो आपने जो बताया कि आपने आपकी दादी जी ने ये कहा कि उल्टे हाथ से नहीं लिखते हैं, सीधे हाथ से लिखते हैं, तब आपने ये शुरू किया लिखना। लेकिन एक पिक्चर देखी होगी आपने, आमिर खान की पिक्चर है जिसमें बोमन ईरानी जो है वो दोनों हाथों से लिखते हैं। क्या आपने उससे भी प्रेरणा ली थी क्या? नहीं ली? तो हमारे साथ इनकी दादी जी भी मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं। दादी जी ने किस तरह से प्रेरणा दी थी और क्या वो कारण रहे कि इस बच्ची का जो टैलेंट इस तरह से उभर करके सामने आया और दोनों हाथों से लिखना शुरू किया? अपना नाम बताइए। भगवती देवी बांगड़। पूरी बात बताइए, किस तरह से प्रेरणा मिली बच्ची को? स्कूल गई, जब सुना डाया आप तो लिखते तो आ घर आते जना डायों लिखते जन मैं कहते नहीं बेटा आप जीवने हाथों लिखनो। जब आ दोनों हाथों लिखने से इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, गणित में, विज्ञान में, दोनों हाथों चित्र भी बना लेवे, मानना भी मान लेवे। ये भी टैलेंट है दोनों हाथों से। हाँ दिवाली पर अपने यहाँ जो परंपरा है मांडने की, उस समय भी दोनों हाथों से हाँ, मांडना? ये दोनों हाथों से यही मानती है। ये समझ पकड़ी बात में मैं नहीं मांडू मानना और के भी आई करे सब मारे। रीत की मदर भी मौजूद है, हम इनसे भी बात करेंगे कि मदर इस हुनर को लेकर के क्या कहेंगे, किस तरह से प्रेरणा मिली और आज जब ये
इसका हुनर जो है वो दुनिया तक जा रहा है, तो क्या कहेंगे? आपका नाम बताइए। मेरा नाम रोहिणी बांगड़ है। ये 3 इयर्स की थी तब हमने इसको स्कूल में डाला था प्ले में। तो जब से इसने लिखना स्टार्ट करा तो मैंने तो ध्यान नहीं दिया, बट इसकी दादी ने देखा कि लेफ्ट हैंड से लिखती थी, तो दादी ने इसको बोला कि बेटा लेफ्ट हैंड से नहीं लिखते हैं, यू स्टार्ट विद राइट हैंड। तो ये राइट हैंड से लिखना स्टार्ट इसने किया और ये बिल्कुल जैसे लेफ्ट से लिखती थी वैसे ही बिल्कुल एज यूजुअल राइट से लिख रही थी। और फिर ये धीरे धीरे मैंने देखा कि ये जब राइट हैंड से लिखना ये थक जाती थी तो लेफ्ट हैंड से लिखना स्टार्ट कर देती थी। और कई बार तो ये दोनों हाथों से लिख लेती है, जैसे एक साइड ये डायग्राम बना रही है, दूसरी साइड ये लिख रही है, तो ये एक हाथ से मतलब दोनों हाथों से लिख सकती है और सेम टाइम दोनों हाथ ये यूज कर सकती है। तो पहले तो मुझे इसका हुनर लगा, बट दिस इज गॉड गिफ्ट मैं ये कहूंगी। और ये जो गॉड गिफ्ट आपने कही, दोनों हाथों से लिखने का एक हुनर जो है, इसको लेकर के जो स्कूल में जो इसका जो रिजल्ट रहता है वो किस तरह का रहता है? स्कूल से क्या इसको इसकी खासियत के बारे में क्या जानकारी मिली? खासियत के बारे में जानकारी ये है कि भाई गॉड गिफ्ट है, हुनर है, अच्छी बातें लिख रही है और रिजल्ट इसका अच्छा रहता है। हाँ बिल्कुल मेहनती है ये। एग्जाम में 3 घंटे का होता है, मैं 1.5 घंटे हाँ बिल्कुल ये थोड़ा पहले कर लेती है, क्योंकि दोनों हाथ से लिखती है, एक हाथ से थक जाती है, दूसरे से लिखना स्टार्ट कर देती है। तो जाहिर सी बात है कि उस चीज का इसको एडवांटेज तो मिलेगा और वो इसको पढ़ाई में मिल रहा है जी। तो आपने देखा कि रीत की मदर का, दादी का जो कहना है कि ये गॉड गिफ्टेड इसका हुनर है और इस हुनर के चलते ये दोनों हाथों से लिख सकती है, ना केवल इंग्लिश बल्कि हिंदी भी लिख सकती है और साइंस और मैथ्स के काम भी ये बराबर कर सकती है। रीत के पिताजी भी हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करेंगे। अपना नाम बताइए। मनोज कुमार बांगड़। बांगड़ जी, आपकी बच्ची में एक खास हुनर है, जो हुनर फिल्मों में हम देख चुके हैं, क्या कहेंगे आप? ये बचपन से ही दोनों हाथों से लिखती है। कभी थक जाती है तो राइट से लिखती है, कभी लेफ्ट से लिखती है और एक साथ दोनों हाथों से भी लिख सकती है, पेंटिंग कर सकती है, मारने वगैरह सब ये दोनों हाथों से कर लेती है। ये खास हुनर है बच्ची का। हाँ, ये खास हुनर है मेरी बच्ची का। तो इसका जो हुनर है उसको लेकर के एक पिता के नाते आपको कैसी अनुभूति होती है, क्या लगता है आपको? भाई जब दोनों हाथों से लिखती है बच्ची, इसमें हुनर है तो खुशी होगी, जाहिर सी बात है। आपको बता दें कि मशहूर वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन और भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद भी दोनों हाथों से लिखने में सक्षम थे। इसके अलावा दुनिया में कई और व्यक्ति भी अपने दोनों हाथों से एक साथ लिख सकते हैं, लेकिन रीत बांगड़ का ये हुनर कम लोगों को मिलता है। समय के साथ रीत की लिखावट शैली दिनों दिन निखरती गई और उसने अपने माइंड को इस तरह सेट कर लिया कि अब वो अलग अलग लैंग्वेज में एक साथ लिख सकती है। यानी एक नोटबुक में वो हिंदी का वर्क कर सकती है तो दूसरी नोटबुक में इंग्लिश का काम कर सकती है। इसके अलावा एक साथ दोनों हाथों से चित्रकारी और पेंटिंग भी कर सकती है। रीत ने नर्सरी में यहाँ एडमिशन ले लिया था स्कूल के अंदर शुरू से, और शुरू से इसमें क्वालिटी लग रही थी मुझे। और जब दोनों हाथों से लेफ्ट राइट हाथ से लिखना स्टार्ट किया तब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी थी और इसने करके दिखाया है ये। और भी ये ब्रिलियंट बच्ची है और दोनों हाथों से अलग अलग लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश की लिख सकती क्वालिटी है। इसमें एक नेचर कोऑपरेटिव है। कोई भी न्यू एडमिशन आता है उस बच्चों को अच्छी तरह गाइडलाइन देना, अच्छी तरह उसको क्लास के लेके जाना, इसको लिए पूरी समर्पित है। रीत बांगड़ के इस अनोखे हुनर के बारे में जब हमने कुचामन सिटी के राजकीय जिला अस्पताल में मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जिलोया से बात की तो उन्होंने बताया कि दोनों हाथों से लिखने वाले व्यक्ति को उभयहस्त यानी एम्बीडेक्स्ट्रस कहा जाता है। उभयहस्त लोगों में दोनों हाथों को एक समान निपुणता के साथ इस्तेमाल करने की क्षमता होती है। उन्होंने बताया कि दुनिया में करीब 90 से 95% लोग दाएं हाथ से काम करते हैं, जबकि बाएं हाथ से काम करने वाले लोग 5 से 10% होते हैं। रीत बांगड़ जैसे उभयहस्त लोग इससे भी कम होते हैं। करीब 1% लोग ही दोनों हाथों का इस्तेमाल कर पाते हैं। मनोचिकित्सक डॉक्टर सुरेंद्र कुमार ने जानकारी दी कि इंसान का दिमाग 2 हिस्सों में बटा होता है। ब्रेन का लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्से को कंट्रोल करता है और राइट हिस्सा लेफ्ट हिस्से को नियंत्रित करता है। इसी के हिसाब से लोग लेफ्ट राइट हिस्से से कार्य करते हैं, लेकिन 1% लोग ऐसे भी होते हैं जो दोनों हाथ से एक साथ कार्य कर लेते हैं। उनके दोनों हिस्से एक साथ कार्य करने के लिए विकसित होते हैं और उनका पूरे ब्रेन पर एक साथ कंट्रोल होता है। ये एक रेयर कंडीशंस होती है जो अगर अपन जनरल ह्यूमन बीइंग की बात करें तो 95% जो लोग होते हैं वो राइट हैंडेड होते हैं और 5% लेफ्ट हैंडेड होते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य ये होता है कि ज़्यादातर जो लोग होते हैं उनका राइट हैंड काम करता है और अपना जो ब्रेन होता है जिसका राइट हैंड काम करता है उसका अपोजिट ब्रेन एक्टिव रहता है। जैसे राइट हैंड काम करने वाले का लेफ्ट हैंड ब्रेन एक्टिव रहता है। लेकिन जो ये गॉड गिफ्टेड लोग होते हैं
जिनको अपन कह सकते हैं कि उनका दोनों साइड का ब्रेन एक्टिव रहता है। तो ये बहुत ही, मेरा कहने का तात्पर्य है कि बहुत ही लकी पर्सन लोगों में इनमें होता है जो दोनों हाथ से लिख सकते हैं, उनका दोनों का ब्रेन एक्टिव रहता है। तो ये थी दोनों हाथों से एक साथ वो भी अलग अलग भाषाओं में लेखन कार्य का अनोखा हुनर रखने वाली डीडवाना की रीत बांगड़ की कहानी। इन सब के बीच रीत का कहना है कि अगर पूरे समर्पण और लगन से कोई काम लगातार किया जाए तो हर काम को आसानी से किया जा सकता है। तो रीत का जो हुनर है वो गॉड गिफ्टेड है, और इस गॉड गिफ्टेड हुनर की वजह से ही रीत दोनों हाथों से लिख सकती है। ना केवल हिंदी बल्कि इंग्लिश का काम भी वो दोनों हाथों से कर लेती है। साथ ही साइंस और मैथ्स का जो होमवर्क इसको मिलता है वो भी दोनों हाथों से ये पूरा कर लेती है। इसके अलावा जो एग्जाम के समय जो पेपर होता है जो 3 घंटे का होता है अमूमन, उसको रीत मात्र 1.5 घंटे में पूरा कर लेती है। तो ये खास हुनर है। इसके अलावा चित्रकला में भी इसको काफी पारंगता मिली हुई है, और चित्रकला में भी दोनों हाथों से चित्र बनाने में रीत जो है वो सक्षम है। ये खास हुनर उसकी पहचान बनता जा रहा है, और स्कूल में भी अब इसके जो सहपाठी हैं वो इसको प्रोत्साहित करने लगे हैं। डीडवाना से जहीर अब्बास उस्मानी, एनडीटीवी।